सभी वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। पाकी सभी से खुलकर बातें कर रही थी, रुद्राक्ष को छोड़कर। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक बार भी रुद्राक्ष से बात नहीं की थी। पाकी सभी के स्वभाव से काफ़ी प्रभावित थी। पाकी अपने मन में सोच रही थी, ये सब कितने अच्छे हैं, इनके पास इतने पैसे होने के बाद भी ये सब कितने धरती पर है। इन सब में पैसों को लेकर जरा सा भी घमंड नहीं है। काव्या सही बोल रही थी। हम सच में काफ़ी खुशनसीब है जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला है। और कशिश वो भी कितनी प्यारी है। रूही पाकी को ऐसे खोए हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। कशिश को देखकर हमें खुशी की याद आ गई। ये कहते हुए पाकी की आंखें हल्की नम हो जाती है। रूही सवालिया नज़रों से, खुशी कौन है? पाकी बोली, हमारे भाई की बेटी है। वो जब से पैदा हुई है तब से हमने ही उसकी देखरेख की है। पता नहीं वो हमारे बिना कैसे रह रही होगी। रूही मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी भाभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक ना एक दिन तो आपको ससुराल आना ही था ना। पाकी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष पाकी के दिल का हाल समझ रहा था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। सभी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ऑफिस में रुचि रुद्राक्ष के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वो वहां से गुजर रहे एक आदमी से रुद्राक्ष के ऑफिस का पता पूछती है, तो वो आदमी उसे 8th फ्लोर पर जाने का बोल देता है। रुचि चुपचाप लिफ्ट में जाकर खड़ी हो जाती है और 8th फ्लोर का बटन दबा देती है। रुचि को हमेशा से ही लिफ्ट से थोड़ा डर लगता था, फिर भी वो सीढ़ियों से ना जाकर लिफ्ट में ही चढ़ती है, क्योंकि वो अपने इस डर पर काबू पाना चाहती थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी वैसे वैसे रुचि के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रुचि ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन डरे होने के कारण रुचि को ये पता नहीं चलता और वो वहीं अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहती है। तभी वहाँ ऋषि आता है। ऋषि अपने किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए वो लिफ्ट लेने आया था, लेकिन रुचि को देखकर वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। रुचि ने रेड कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसी के साथ उसने कानों में छोटी छोटी बालियां पहनी हुई थी। बिना मेकअप के भी वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। उसने अपने कमर से नीचे आ रहे बालों की चोटी बनाई हुई थी जो आगे झूल रही थी। उसी में से एक बाल की लट आगे आकर बार बार उसके गुलाबी गालों को चूम रही थी। रुचि सच में बहुत खूबसूरत थी। हल्के गुलाबी होठ, उसके नीचे एक छोटा सा तिल, नॉर्मल बॉडी, गोरा रंग और सबसे ज़्यादा आकर्षक थी उसकी वो बड़ी बड़ी बूढ़ी आंखें, जिन्हें बंद होने के कारण अभी तक ऋषि देख नहीं पाया था। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद जब ऋषि का फ़ोन बजता है तब उसकी ध्यान रुचि से हटती है। ऋषि देखता है कि आर्यन का फ़ोन है। वो जल्दी से फ़ोन उठा देता है। हेलो सर। तो आर्यन बोला, हेलो ऋषि, वो मुझे ये पूछना था कि रुचि आई या नहीं। तो ऋषि बोला, अभी तक तो नहीं आई सर। आर्यन बोला, अच्छा ठीक है, आ जाए तब मुझे कॉल करके बता देना। और हाँ, उसे तुम्हारी पीए की पोस्ट दे देना। तुम्हारी पीए की पोस्ट खाली है ना? ऋषि बोला, जी सर, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। आर्यन बोला, ओके देन बाय। ऋषि मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देता है। वो उस तरफ पलटकर देखता है जहाँ रुचि खड़ी थी। रुचि ने भी अब अपनी आंखें खोल दी थी। वो बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऑफिस को देख रही थी। एक बार तो ऋषि उसकी आंखों को देखकर सब कुछ भूल जाता है। फिर उसका ध्यान टूटता है एक मीठी सी आवाज़ से जो रुचि की थी। एक्सक्यूज मी। ऋषि बोला, जी। तो रुचि बोली, जी वो आप मुझे मिस्टर ऋषि का कैबिन बता देंगे? मुझे रुद्राक्ष भाई ने भेजा है मिस्टर ऋषि से मिलने के लिए। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो आप मिस रुचि है? रुचि मुस्कुराते हुए बोली, जी, और आप मिस्टर ऋषि है? ऋषि बोला, जी चलिए मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं। रुचि मुस्कुराते हुए बोली, जी चलिए। ऋषि रुचि को अपने कैबिन में ले जाता है। ऋषि बैठते हुए बोला, बताइए क्या पियेंगी आप? रुचि मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, कॉफ़ी चलेगी? रुचि हंसते हुए बोली, दौड़ेगी। ऋषि बाहर से प्यून को बुलाकर 2 कॉफ़ी लाने को कहता है। वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। ऋषि भी रुचि से काफ़ी इम्प्रेस था,
क्योंकि वो सच में बहुत होशियार थी। ऋषि उसे सारा काम समझा देता है। वो भी बड़े ध्यान से सारा काम समझ रही थी। थोड़ी देर बाद रुचि अपना काम समझकर और कॉफ़ी पीकर घर चली जाती है। ऋषि भी आर्यन को फ़ोन करके बता देता है कि उसने रुचि को अपनी पीए के तौर पर काम पर रख लिया है। आर्यन ये बात रुद्राक्ष को बता देता है। रुद्राक्ष भी ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। उसे भी इस बात की बेहद खुशी थी कि आखिर रुचि को जॉब मिल ही गई। सभी वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पाकी, आर्यन, रूही और कशिश के साथ काफ़ी सहज महसूस कर रही थी। वो उन तीनों से काफ़ी घुल मिल गई थी। रुद्राक्ष वहाँ बैठकर चुपचाप मुस्कुराती हुई पाकी को देख रहा था। रूही पाकी से बोली, अच्छा ये बताइए भाभी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो पाकी बोली, हमने बीकॉम किया है। तो रूही बोली, वाह अच्छा है, फिर आपने कहीं जॉब नहीं की? पाकी बोली, हमारे फाइनल एग्जाम्स के समय हमारे माँ बाबा और ताई ताऊ जी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने घर संभाल लिया। तो रूही बोली, लेकिन आपकी भाभी भी तो है ना? पाकी कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है, जिसे वो सबसे छिपाकर साफ कर लेती है। लेकिन रुद्राक्ष ये देख लेता है। तो रूही बोली, बताइए। रुद्राक्ष उसकी बात बीच में काट कर, चलो सब डिनर करते हैं। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और काकी को खाना लगाने को कहता है। उसके पीछे पीछे आर्यन, रूही और पाकी भी आ जाते हैं। आर्यन पाकी को रुद्राक्ष के पास वाली चेयर पर बैठने को कहता है। पाकी चुपचाप जाकर रुद्राक्ष के पास बैठ जाती है। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। काकी आकर सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। रुद्राक्ष भी कशिश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रुद्राक्ष देखता है कि पाकी अभी भी वैसे ही बैठी हुई है। उसने अपनी प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया था। रुद्राक्ष कुछ सोचकर पाकी की तरफ खाने का एक निवाला बढ़ा देता है। पाकी हैरान होकर रुद्राक्ष को देखने लगती है। रुद्राक्ष हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। थोड़ी देर उस निवाले को देखते रहने के बाद पाकी अपना मुंह खोल देती है। रुद्राक्ष पाकी के ऐसा करने से बहुत खुश हो जाता है और उसे वो निवाला खिला देता है। कशिश भी अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर पाकी को एक टुकड़ा खिला देती है। अब पाकी, रुद्राक्ष और कशिश तीनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। पाकी की आंखों में रुद्राक्ष और बाकी सबका इतना प्यार देखकर आंसू आ जाते हैं। रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू साफ कर देता है और ना में अपना सिर हिला देता है। आर्यन जानता था कि पाकी के साथ उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से उसकी आंखें नम हुई है। लेकिन रूही को अभी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो असमंजस में कभी पाकी को तो कभी रुद्राक्ष को देख रही थी। लेकिन वो अभी कुछ कहकर सबका मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए वो भी चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल से उठकर वो हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कशिश पाकी की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। पाकी प्यार से उसके सिर में हाथ घुमा रही थी। रुद्राक्ष कशिश के लिए पाकी का प्यार देखकर काफ़ी खुश था। उसे सच में इस बात की बहुत खुशी थी कि पाकी कशिश को इतना प्यार दे रही है और उसकी इतनी परवाह कर रही है। आर्यन ने एक बार भी रूही की तरफ देखा तक नहीं था। रूही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि आर्यन कल की बात को लेकर उससे नाराज है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो खुद अपने दिल के हाल से बेखबर थी। वो तो खुद ये नहीं जानती थी कि उसे आर्यन से प्यार है भी या नहीं। रुद्राक्ष और आर्यन ऑफिस की कुछ बातें कर रहे थे। रूही भी पाकी से उसके बारे में बातें कर रही थी। उन्हें बातें करते हुए काफ़ी देर हो जाती है। कशिश वहीं पाकी की गोद में सिर रख के ही सो जाती है। रुद्राक्ष रूही को कशिश को अपने कमरे में ले जाने को बोल देता है। रूही भी कशिश को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। आर्यन भी अब थक चुका था, इसलिए वो भी रुद्राक्ष और पाकी को गुड नाइट बोलकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दिन भर की थकान के कारण उसे लेटते ही नींद आ जाती है। अब नीचे सिर्फ रुद्राक्ष और पाकी ही बचे थे। रुद्राक्ष पाकी के पास आकर बैठ जाता है। पाकी की धड़कन रुद्राक्ष को अपने इतने पास देखकर अचानक से तेज हो जाती है, जिसे रुद्राक्ष भी
अच्छे से सुन पा रहा था। रुद्राक्ष ये देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष पाकी का हाथ अपने हाथ में लेकर पाकी से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बीत चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पाकी बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष की आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, चले। पाकी हैरानी से बोली, कहाँ? रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, हमारे रूम में। और कहाँ? सोना नहीं है क्या? पाकी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। रुद्राक्ष के साथ अकेले रूम में जाने का सोचकर उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। रुद्राक्ष जब देखता है कि पाकी कुछ सोच रही है तो रुद्राक्ष उससे फिर से कहता है, क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? पाकी ये सुनकर धीरे से खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। पाकी रुद्राक्ष के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होठ, उन पर वो प्यारी सी हंसी, बड़े बड़े सिल्की बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे, हल्की सी काली दाढ़ी। आज पहली बार पाकी ने किसी लड़के को इतनी गौर से देखा था। रुद्राक्ष पाकी को अपने कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, चलो पाकी। पाकी धीरे से रुद्राक्ष के कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। रुद्राक्ष के कमरे को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। कमरे के बीचों बीच में एक बड़ा सा बेड, उस बेड के पीछे रुद्राक्ष की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसी बेड के सामने वाली दीवार पर कशिश, आर्यन, रूही, रुद्राक्ष, अक्षय भैया, प्रिया और रुद्राक्ष के मम्मी पापा की तस्वीर लगी हुई थी। पाकी उस दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है और उन तस्वीरों को गौर से देखने लगती है। रुद्राक्ष समझ जाता है कि पाकी ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सब कौन है, इसलिए वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष अक्षय और प्रिया की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे अक्षय भैया और प्रिया भाभी है। कशिश के मम्मी और पापा। फिर रुद्राक्ष अपने मम्मी पापा की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है, ये मेरे मम्मा और पापा है, मतलब तुम्हारे सास ससुर। ये कहकर रुद्राक्ष हंस पड़ता है। पाकी आगे बढ़कर उस तस्वीर से आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। पाकी वही बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। रुद्राक्ष बाथरूम से चेंज करके बाहर आ जाता है। वे पाकी को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर पूछता है, क्या हुआ पाकी, क्या सोच रही हो? पाकी हिचकिचाते हुए बोली, वो हमारे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, और ये आपसे किसने कहा? पाकी बोली, मतलब। रुद्राक्ष आगे बढ़कर अलमारी खोल देता है जहाँ पर ढेर सारे पटियाला सूट, साड़ी, लहंगा, नाइट सूट और भी तरह तरह के कपड़े थे। वो अलमारी पूरी की पूरी पाकी के कपड़ों से भरी पड़ी थी। पाकी इतने सारे कपड़े देखकर रुद्राक्ष से पूछती है, ये सारे हमारे लिए है। रुद्राक्ष वहाँ से एक नाइट सूट लाकर पाकी के हाथ में रख देता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, जी मैडम, ये सब आपके लिए ही है, जाओ चेंज कर लो। पाकी चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वापस आ जाती है। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी के दिल में ना जाने क्यों अब घबराहट हो रही थी। उसे रुद्राक्ष के पास सोने से डर लग रहा था, जिसे रुद्राक्ष अच्छी तरह समझ रहा था। रुद्राक्ष चुपचाप एक तकिया और चादर लेकर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। पाकी उसे ऐसे देखकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी मेरे साथ सहज नहीं हो, इसलिए तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। पाकी को रुद्राक्ष का इस तरह से सोफे पर सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बेड पर जाकर बीच में तकिए से एक लाइन बना देती है। रुद्राक्ष सोफे पर जाकर पहले ही लेट चुका था। पाकी रुद्राक्ष से, सुनिए। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुरा देता है और उठकर बैठ जाता है। कहिए, पाकी हिचकिचाते हुए बोली, आप बेड के उस साइड सो सकते हैं, हमारा मतलब है कि आप इन तकियों के उस तरफ सो जाइए और हम इस तरफ सो जाएंगे। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला,
ये फिल्मी सीन आपने कौन सी मूवी में देखा था? पाकी हैरान होकर बोली। जी। रुद्राक्ष बोला, मतलब ऐसा तो मैंने मूवीज में देखा था कि जब हीरो और हीरोइन की लड़ाई हो जाती है तब वो अपने बिस्तर पर ऐसे तकिए से लाइन बना देते हैं। पाकी बोली, वो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप परेशान हो या आप ऐसे सोफे पर सोए, बस इसलिए। रुद्राक्ष सोफे से उठते हुए, अच्छा ठीक है, आप बोलती है तो मैं सो जाता हूँ। पाकी मुस्कुराते हुए बोली। जी। रुद्राक्ष आकर वही पाकी के पास लेट जाता है। रुद्राक्ष पाकी की तरफ अपना मुंह कर लेता है। पाकी जल्दी से अपना सिर चादर से ढक लेती है। रुद्राक्ष को पाकी की बच्चों वाली हरकत पर बड़ी हंसी आती है। थोड़ी देर बाद उसे भी गहरी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे। रुद्राक्ष की नींद अपने रोज के वक्त पर ही खुल जाती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसे पाकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। पाकी किसी मासूम बच्चे की तरह खुद में ही सिमट कर सो रही थी। वो सोते हुए बिल्कुल किसी नादान मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटा देता है। थोड़ी देर तक पाकी को निहारने के बाद रुद्राक्ष उठकर अपना जिम सूट पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है। लगभग 2 घंटे तक जिम में पसीना बहाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। आईने के सामने खड़ी पाकी को देखकर रुद्राक्ष के कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। पाकी आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी जो उसके गोरे मुखड़े पर काफी जच रही थी। उसने अपने बालों के बीच में एक मांग बनाकर उसे यूं ही छोड़ा हुआ था। रुद्राक्ष आगे बढ़कर पाकी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। पाकी एक पल के लिए आईने में रुद्राक्ष को देखकर डर जाती है। रुद्राक्ष आईने में से पाकी के सामने मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष पाकी से मुस्कुराते हुए, तुम इस रेड साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो पाकी। पाकी कुछ नहीं कहती, बस वो नीचे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, लेकिन कुछ कमी है। पाकी उसे देखकर बोली, क्या? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, 1 मिनट रुको। रुद्राक्ष जाकर अलमारी में से अपने हाथ में कुछ ले आता है। पाकी अभी भी आईने के सामने मुंह करके ही खड़ी थी। वो आईने से ही रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष पाकी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर पाकी के बालों को आगे कर देता है, जिससे रुद्राक्ष के हाथ से पाकी की कमर छू जाती है। रुद्राक्ष के छूने भर से ही पाकी सिहर उठती है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो पाकी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हट जाता है। पाकी जब रुद्राक्ष के हट जाने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोलती तो रुद्राक्ष को हंसी आ जाती है, लेकिन वो पाकी को असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, पाकी अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट कब का पहना दिया है। पाकी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। वो अपने गले में डायमंड वाला मंगलसूत्र देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो रुद्राक्ष से पूछती है, ये गिफ्ट क्यों? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें हमारी शादी की निशानी मतलब मंगलसूत्र तो पहनना ही पड़ेगा। और वैसे भी काकी ने मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी को कोई न कोई गिफ्ट जरूर देता है। कल रात मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, इसलिए अभी दे रहा हूँ। तुम्हें पसंद आया ना? पाकी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। पाकी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाय इतना प्यार। पाकी ये सुनकर शर्माते हुए रुद्राक्ष के शर्ट में अपना सिर छिपा लेती है। रुद्राक्ष भी उसे ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष धीरे से पाकी के होठों पर अपने होठ रख देता है। पाकी भी शांत रहकर रुद्राक्ष को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष उसके होठों को छोड़कर उसकी चिन पर, उसके गले पर किस करने लगता है। पाकी की तेज चल रही सांसों की आवाज से रुद्राक्ष और ज्यादा उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। काफी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद रुद्राक्ष और पाकी
एक दूसरे को सीने से लगाए रहता है। रुद्राक्ष कुछ सोचकर पाकी से बोला। पाकी पाकी धीरे से बोली, जी। तो रुद्राक्ष बोला, क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ प्लीज? पाकी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर पाकी के सिर को चूम लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करने से पाकी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष पाकी के सिर पर किस करके जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। पाकी थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रुद्राक्ष के बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती है। फिर वो आईने में देखकर शर्माते हुए अपनी मांग में रुद्राक्ष के नाम का सिंदूर भर लेती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।